आपने जो विषय रखा था उस विषय में रखा था कि कोविड के संदर्भ में रखा था कि जो तीसरी वेव आने वाली है, थर्ड लहर जो आने वाली है, उसमें नो बस। साफ है कि अब ये क्या करे ना करे, रोज कभी सुना है अल्फा बीटा गामा थीटा, ना जाने कितने वेरिएंट आ गए। अभी कुछ दिन के पहले अभी तो डेल्टा की बात कर रहे थे, तब तक पता चलता है कि गोरखपुर में कोई कप्पा भी आ गया। तो इस तरह से न जाने ये मायावी अपना रूप कितना कर रहा है, और इस मायावी के रूप के लिए ही, और यह आज की प्रक्रिया नहीं है। जब आयुर्वेद, जैसा कि आप नाम से ही देखते हैं कि यह आयुर्वेद है, आयु अर्थात लाइफ है, जीवन है, और वेद विद धातु से बना जिसका आर्थिक ज्ञान होता है, अर्थात आयु का ज्ञान, आयु को वर्धन के लिए ज्ञान करना, चिकित्सा शास्त्र मात्र नहीं है। इस भ्रम में ना रहे कि आयुर्वेद कोई चिकित्सा शास्त्र है। आयुर्वेद एक जीवन विज्ञान है, एक पूरी तरह बायोलॉजिकल साइंस है। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यज्ञ सचानुबंधस्य प्रयायरायु, ये चतुष्कोणीय पक्ष को लेकर चलता है। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इन सब की बात करता है। इन सब के चाहता, अगर सभी में नहीं है तो स्वस्थ ही नहीं है। जो आयुर्वेद स्वस्थ की परिकल्पना किया, समदोष असामाग्निश्य शव धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते, तो वहां भी क्या कहा है? सभी चीजों को कहा है। आपका यही शरीर होना चाहिए, वो भी शरीर है। अब लोग कहते हैं कि जैसे कि आत्मा है ये परमात्मा, लोग कहते हैं भगवान को आपने देखा है? मैं कहता हूं शरीर तो आपके ही, आपने अपनी आत्मा को देखा है? यह कौन व्यक्ति बोल रहा है? सत्येंद्र तिवारी मेरा नाम है, यह नाम किसी लोग ने दिया है, इसको किसी व्यक्ति ने दिया है, यह शरीर कहीं से आया है। लेकिन मैं जब अपने अंतरात्मा को, अपनी आत्मा को जो चल रही है उसका दर्शन नहीं कर पाया, तो परमात्मा की बात एक अलग होती है। लेकिन परम तत्व से यह आत्मा आता है। इसीलिए जैसा कि अभी योगेश जी ने कहा कि वह आत्मा निर्विकार है, उसमें विकार नहीं होता। विकार तो नहीं होता, लेकिन जब आप गलत कृत्य करते हैं तो उसमें हालांकि सुख दुख रहित कहा गया है, लेकिन उसको अनुभूति होती है। और वो बार बार आपको इस बात को बताता है कि देखो ये करणीय है, अकरणीय, इसको ना करो। अगर इसको करोगे, मन चंचल है, दौड़ाता है, आपके अंदर मानस गुण है, सत्व रजतम, ये तीनों गुण है, आपको इधर से उधर कर सकते हैं। कर उतने में जाऊंगा तो तो बहुत माने ये हो जाएगा, क्या कहें, और निकलने लगेंगे दिमागों से, तो उसके लिए नहीं कहेंगे। तो ये अपनी बातें हैं कि आयुर्वेद के संदर्भ में, तो जब आयुर्वेद जब बना, आयु की जो चारों पक्ष जब बनी, तो आयु के इकाई के लिए क्या किया जाए ये सोचा गया। तो आयुर्वेद दो उद्देश्यों को लेकर चला गया, दो उद्देश्य बनाया गया आचार्यों ने, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य के रक्षण करें, और अगर विकार हो गई तो इसको कैसे दूर किया जाए। तो कालांतर में जैसा कि बताया गया कि आयु जो होती है, हमारे यहाँ कहा है जीवेत शरदम शतम, वेद कहता है, उपनिषद कहता है कि 100 वर्ष जियो, मैं तो 100 वर्ष की कल्पना करूंगा, जिसी कुल में हो तो 100 वर्ष के लिए कैसे जिए। तो उसके लिए जो बताया गया, लेकिन उसके लिए बताया गया, पहला जो लक्षण बताया गया था, आचार्य देखे चरक ने जब वर्णन किया, रसायन का पहला वर्णन अध्याय किया चिकित्सा में, बड़ा महत्व था। बाजीकरण तब रोगों को लिया उन्होंने। तो चरक के काल में अगर हम देखते हैं तो उस समय वो महत्व था, लेकिन कालांतर के बाद के ग्रंथों में देखें तो रसायन से पहले रोगों का वर्णन आ गया। निश्चित रूप से रोग का प्रादुर्भाव पहले आ गया। तभी तो आचार्य चरक का जो यह सूत्र जो था, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, वही जाते जाते सुश्रुत के काल में थोड़ा सा बदल के व्याधि परिमोक्षण पहले आ गया, और बाद में स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम चला गया। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं व्याधि का प्रादुर्भाव हुआ। और ये चरक ने भी कहा, जब संहिता लिखी, अग्निवेश ने जो तंत्र किया था, उसके बाद जो तंत्र जो बना, जिसको कि चरक कहा गया है कि अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृति। आपके यहाँ चरक पे ही थोड़ी प्रकाश डाल रहे थे योगेश जी, और तो थोड़ा सा मैं अन्य ग्रंथों का इसके संदर्भ को लेकर कहूंगा। तो वहां पर क्या हुआ, उस समय ऋषि मुनि थे, जो भी थे ज्ञानी थे। ऋषि माने रिसर्चर, जो रिसर्च करते थे, ज्ञानी थे, मुनि थे, जो विद्वान थे। वह कोई ये नहीं था जिनका कि हमने आकृति को देख लिया, वो समय समय के अनुसार बनाए हुए हैं। वो एक ज्ञानी थे, और उन्होंने देखा कि पहले वो अपने जो कार्य करते थे, वो बिल्कुल अपने सद्वृत्त को पालन करते थे, उनको व्याधि नहीं होती थी। लेकिन जब उनको व्याधियां होने लगी तो उन्होंने इस पर तरह तरह के व्याधि के लिए, आतुरों के लिए खोज किया। जैसा कि चरक ने कहा कि विघ्न भूता यथा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम तपोपवासा अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम तथा भूतेष्वनुकोश पुरस्कृत्य महर्षय समेता पुण्य कर्माणाम पार्श्व हिमतेष्वे। तो एक तरह का सेमिनार, जैसे हम वेबिनार कर रहे हैं ना, आज वेब की मिल रही है स्थिति आ गई, उस तरह की एक
हिमालय पर्वत के हिमवत शुहे में बहुत सारे ऋषिगण हुए, 52 नामधारी ऋषि, अन्य ऋषि भी उसमें आए थे। गौतम से लेकर असित से लेकर पुष्कलापोस से लेके चीन का पेंगी आया, कहीं का हिरण्याक्ष आया जो यूरोप से पीली आंखों वाला आ गया, ईरान सूरत सभी जगह के लोगों का उल्लेख है उसमें आने के लिए। ये क्या हो गया? आवाज दब गई। हेलो, हाँ आ रही अब आई। हेलो, अब सब चले गए क्या? हेलो, तो सब निकल गए थे। तो प्रश्न ले रहे, कोई प्रश्न करने वाले हैं? कोई प्रश्न तो नहीं है ना? वैद्य योगेश जी जुड़े हुए हैं। अच्छा, जुड़ गए। जी जी, आवाज डॉक्टर साहब आवाज रहा हूं है ना? हाँ ठीक है। तो हाँ, उस समय ना वो फोन के समय में ना आया, अचानक मैंने देखा कि कहीं से चला गया। खैर, तो वो जो बातें वहां पर जो बात थी कि वहां पे उसके बाद जो सेमिनार की गई, उस सेमिनार से ही जो बातें वहां आई, वहां पर जो चीजें थी वो आई। और वो जो आपने जो अभी बताया था त्रिस्तंभ, त्रिसूत्र और इनकी बातें जो योगेश जी ने आप भी हो चुकी हैं, तो उसमें वही बातें आई। त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदे या पितामह, और हेतु लिंग औषध ज्ञानम, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र की बात आई थी। तो उस सूत्र में उन्होंने बताया था कि इन चीजों को करना है। तब रही बात कि हम करें तो करें क्या? तो ये सबको पता है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। अब न जगे तो बात ही अलग है। अब ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद कहा गया कि आप उठिए और अपने हाथों को आपस में रगड़िए जिससे ब्लड सर्कुलेशन हो, आंखों पर लिखिए, पृथ्वी को और सबको जो भी आपको करते हैं उनको नमस्कार कीजिए। नमस्कार करने के बाद अगर आपके पास कोई ऐनक हो मिरर में, तो उसका भी दर्शन कीजिए, जो आपका भाग्य बदल सकता है, जो आपको स्वस्थ रख सकता है। उस व्यक्ति का दर्शन उस ऐनक में हो जाएगा, उस मिरर में हो जाएगा। जब आप वो तस्वीर मिरर के सामने खड़े होइएगा, तो वही व्यक्ति है जो आपके को यह प्रेरित कर सकता है। और अगर उसको आप देखें तो कि आपको स्वस्थ रहना है, तो स्वस्थ के दृष्टि से आपको उसको पालन करने के लिए आपको निश्चित रूप से करना है। तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद जो भी स्थिति होती है उसको हम कहते हैं दिनचर्या। तो दिनचर्या में नियमित रूप से आपको जो बताया गया है उसके लिए एक नियम है, और वो बड़ी विषय है। उस विषय में जाना और बड़ा हो जाएगा कि आपको कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, पानी कैसे पीनी चाहिए, भोजन के साथ कम पीना चाहिए, ज्यादा पीना चाहिए। और जो है इसी प्रकार जैसे है कि आपको व्यायाम करना चाहिए, तो व्यायाम के संदर्भ में उन्होंने बताया, चरक का एक सूत्र बताया कि जो व्यायाम है, हास्य है, अध्यगमन है और जो ग्राम्य धर्म है, इनका जो है अभ्यास होने पे भी कम करना चाहिए प्रयोग, अर्धशक्ति करना चाहिए व्यायाम। तीन चीजों को है। और हमारा तो पहले ही कहा गया ना, जो धर्म की बात हुई, तो आयुर्वेद का तो ही धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही तो हमारा माध्यम है। सर्वमेव परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत शरीरस्य विनष्टस्य सर्वमेव विनश्यति। इसलिए शरीर का रक्षण ही आयुर्वेद का धर्म है। और हम शरीर का रक्षण कैसे करें, इसी के विषय में तो सारी चर्चा हुई है आयुर्वेद के हिसाब से। तो अगर आयुर्वेद के स्वस्थ और स्वस्थ के दृष्टिकोण से हम दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, आहार विहार जो भी सम्यक है, सम्यक निद्रा आदि जो बताई गई है, उनको अगर हम अपनाते हैं, साथ में हम रसायन आदि औषधियों का सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से कोविड या कोई भी महामारी से बच सकते हैं। जो करणीय क्या है और अनुकरणीय क्या है, क्योंकि सारी बातें तो घूम के फिर वही आ जाती है कि वैक्सीन लो। तो जो वैक्सीन क्यों लो? तो इम्यूनिटी के लिए लो, लेना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ, यहाँ ना अर्थ न लें, लेकिन वो क्या कि एक रोग के प्रति आपको एक तरह की रोग प्रतिरोधक क्षमता, व्याधि प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। और आपको नियमित रूप से आयुर्वेद में आहार विहार को संतुलित करके आपके शारीरिक और मानसिक सारी चीजों को बताया गया। ये बताया गया कि आहार कैसे करें, सात्विक है, राजस है, तामस है, कैसे गुणों की आप वृद्धि चाहते हैं। वैसे
दिया गया। आहार शुद्धि सप्त शुद्धि, जैसा आप आहार लेते हो वैसा मन होता है, जैसा आहार के साथ ही मन होता है, उसका एक रिलेशन बताया गया है कि आपको क्या ग्रहण करना चाहिए। लेकिन आप केवल स्वस्थ के दृष्टि से रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने जो बताया था अभी, और स्वहितम, आधा खाइए, एक नियम है कि 1/3 छोड़ दीजिए, उससे पानी आधा भर लीजिए और थोड़ा सा भर लीजिए, 3 हिस्से, 1 हिस्से कम से कम हवा जाने के लिए छोड़ दीजिए। रात के लिए भाव प्रकाश भी कह रहे हैं कि रात्रि का भोजन कम से कम सोने से 1 घंटा पहले तो कर लीजिए, 1 घंटा पहले कीजिए, तुरंत नहीं कीजिए। और दिन में खा के सोइए मत गर्मी के अतिरिक्त, तो मालूम है क्योंकि वहां कफ बढ़ जाएगा। और रात में अगर इसे तुरंत ले आइएगा और कफ क्या करेगी, मंदाग्नि कर देगी। अरोगा सर्वेपि मंदग्नो मूला, ग्रीष्म काल में कहा गया, यहाँ तो जैसे ही अग्नि आपकी मंद होगी सारे रोग हो जाएंगे। तो आपको ध्यान कहाँ देना है कि दोष न बढ़े, रोग न बढ़े, क्या स्थिति हो, क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे स्वस्थ रहें, इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। और शायद आपको उस दिन आपने शायद बुलाया हो, आए थे अपने कमलेश जी शर्मा आए हैं तो शायद उसमें बोले हों। अब उन्होंने क्या बोला वो तो मैं उसके उस हिसाब तक था, तो उसमें दिनचर्या के उसी तरह पालन करना अपने को जरूरी है। अब बस सामान्य रूप से अब जैसे अग्नि की ही बात होती है, तो अग्नि की हमने कहते हैं कि छोटे से अग्नि हो गई उदर के लिए, सबके घर में प्रयुक्त होती है हरित की। अब हरित की का कहा गया कि हरित की मनुष्या नाम माते वहित कारणी कदाचित कुप्यते माता नोदरस्ता हरित की। हरित की का जो है उधर के लिए हो ही नहीं सकती है। चर्बिता बर्धत्य अग्नि प्रचिता तु मलसूदनी स्वीना तु संग्राही प्रोक्ता और भ्रष्टा तु त्रिदोषम। एक छोटी सी हरण आपको इतनी गुणकारी हो जा रही है, आप एक हरण ले रहे हैं कि आप चबा रहे हैं तो अग्नि बढ़ गई। वही मैं कहने वाला था कि अग्नि मंद है, चर्बिता बर्धत्य अग्नि, अपेसिता चूर्ण बना के खाइए तो मलसूदनी पेट साफ कर देगी, और उसी हरण को आप उबाल के खा जाइए तो मल को रोक देगी। तो कितनी वो एक ही हरितकी में उसके अग्नि से एक संस्कार बदल गया, पेषण करने से, चूर्ण बनाने से संस्कार बदल गया, और दांतों से चबा के खाने में बदल गया। जब सुबह 2 छोटी सी हरड़ चबा के ऊपर से पानी पीजिए, अग्नि की भी वृद्धि हो जाती है, भूख भी लगेगी, पेट भी साफ होगा। क्या लगेगा कि चीनी खा के पानी पिए, पहले तो कसाय लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो स्थिति हो जाएगी। अभी शरद ऋतु आ रही है, सबसे बड़ी चीज है। अभी जैसे कि मान लीजिए अभी वर्षा ऋतु आने वाली है, ऋतु हरितकी की बात है। वर्षा ऋतु में केवल आप हरितकी को आप सैंधव लवण के साथ ले लीजिए, उसके बाद शरद आएगी तो चूंकि आएगा शर्करा, और शर्करा आज के संदर्भ में लिखा हुआ शर्करा वो लीजिए। थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलना होगा क्योंकि इसमें चारकोल आदि का प्रयोग करने के बाद मधुर रस हम समझ के प्रयोग करते हैं। यह मेरा प्रायोगिक अनुभव है, मैंने जब भी दिया है। चीनी जिसे कहते हैं इससे पित्त बढ़ता है, पित्त का समझ नहीं होता, लाख मधुर रस कहने के बाद एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो यहाँ वो नहीं, वो आप शर्करा जो बनी हुई है, वो जो गुड़ के जल राब की तरह चलो बुरा बना हुआ है, पहले की जो है पूरी तरह सफाई न की हुई हो, उन चीजों का भी तात्कालिक आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उन चीजों को हमें प्रयोग में देना है, तो उनको हमको इस चीजों को ध्यान में रखना है। उदाहरण के लिए दिया मैंने हरितकी का उदाहरण, इसका हम प्रयोग सामान्य रूप से कर सकते हैं। और दूसरी बात जो है कि व्यापक के लिए उन्हीं संदर्भों में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जैसे कि बात बिल्कुल सही है। मैं भी हमेशा कहता हूँ कि जो लिख दिया जो एक तरह का कंपटीशन के अनुसार 12 दवाएं का, मैं भी इसका समर्थक हूँ। अब काढ़ा सबको पिलाइए, न मात्रा पता, मात्रा काल श्रेया युक्ति, एक युक्तिज्ञ वैद्य ही बता सकता है। 5 तुलसी खा लो, फलना खा लो, ढिमका खा लो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कितना खाओ? 10 खाओ, 20 खाओ, 1 ग्राम खाओ, 10 ग्राम खाओ, 5 ग्राम खाओ, सबकी प्रकृति के अनुसार क्या है। इतना उबाल लो, इतना खा लो, उबालने का पता नहीं है। कोई कहता है कितना में उबाल लो और उसके बाद पी जाओ, प्रकृति है पैतिक, बढ़ गया पित्त। अब उसके संदर्भ में शरद ऋतु में कैसे पीना चाहिए, शरद ऋतु में पित्त की वृद्धि हो रही तो उसमें भी हम औषध का प्रयोग करेंगे। उसमें गुड़ डालते हैं, लेकिन उसको शीत होना चाहिए, उसको गर्म करके थोड़ा ठंडा हो जाए तब पीना है, उसको गुनगुना पीना नहीं है। अब वर्षा ऋतु में पानी कम पीना है क्योंकि मॉइस्चर है, तो इस सबको ध्यान में रखना पड़ता है कि वर्षा है तो कम पिए, अनियमित हम पानी पिए। एक सामान्य घाघ जैसे व्यक्ति भी कहते हैं कि उठी घाट से जो नर पिए तड़के पानी, ताके घर वैद्य ने आवे, यह बात घाघने मानी। भाव प्रकाश कहते हैं कि उठ के सुबह है उषा पान करनी चाहिए। सारे आचार्य कहते हैं कि उषा पान करनी चाहिए। तो सामान्य प्रक्रिया है, जैसे उठते कि मल का शोधन होगा, आप दंत धावन कीजिए, त्रिकटु आदि से लेकर तेल का गंडू धारण कीजिए। पहले से कहा गया कुछ नहीं मिला तो सैंधव लवण से कम 1 बार जो शरीर में भी अभ्यंग कर लीजिए, ऊपर से और अंदर से भी अभ्यंग कर लीजिए, इससे आपका मुख शुद्धि हो जाएगा। नासापुट में हमेशा कहा गया कि अंगुली में लगाइए, प्रतिमर्शन से लगा लीजिए, दाढ़ है तो सब कुछ को दृढ़ता प्रदान करती है, और उस बात को बता रहे। ये प्रक्रिया करने में कोई दिक्कत नहीं है।
औषध सेवन ये बाह्य है जो पंचकर्म के चिकित्सा के लिए कहा गया, क्योंकि यह एक तरह का, जैसा बताया गया कि संक्रामक रोग है, और संक्रामक रोग के लिए बताया गया है कि प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात असभोजनात, हमारे यहाँ बताया गया है कि श्वास छोड़ने से भी आता है, प्रसंग में मिलता, ससैया सब एक साथ बैठने उठने से जगह में भी वहां पृथककरण, जिसको आप क्वारंटाइन कह रहे हैं, पृथककरण का आइसोलेशन कर रहे हैं, हमारे पृथककरण के नाम से पहले कहा गया कि पृथककरण करना, अलग करना है, शब्द है, और उनको लोगों को अलग करना। तो इस तरह से हमको अलग करने की बात है कि उनको अलग करना चाहिए, कितना है, एक साथ नहीं खाएं, संक्रामक रोग है, ये जनपद उद्ध्वंस है, जनपद उद्ध्वंस होगा, और अधर्म से होता है। क्यों अधर्म से होता है? क्योंकि हम उसकी जो हम इम्यूनिटी को डाउन कर लिए हैं। तो हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता या व्याधि क्षमित्व को बढ़ाना है, और व्याधि क्षमित्व को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ अनेक रोगी के हिसाब से, रोग के हिसाब से है। अब वहां रोग, अगर आप स्वस्थ हैं तो सामान्य है, और अगर आप रोगी हैं तो भी ध्यान रखिए। ठीक है, हम भी कहते हैं कि एलोपैथ है, आयुर्वेद, तो सारे चीज जो आप खा रहे हैं, आपको डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकते हैं, कोमोर्बिडिटी जो लक्षण जिसके लिए कह रहे हैं कि मर सकते हैं या इन पर ज्यादा संभावना है, बच्चों पे ज्यादा संभावना, इन चीजों को बचने के लिए सामान्य अगर आप हैं, किसी वैद्य से मिल लीजिए, किसी चिकित्सक से आप मिल लीजिए, खुद दवा का खाइएगा तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, आयुर्वेद को बदनाम कीजिएगा, ये नहीं कहिएगा कि हम दवा जाकर खुद लाके खाए हैं, ये कभी नहीं खाएगा। आयुर्वेद का दवा खा लिया, आयुर्वेद के आयुष काढ़ा पी लिए, किससे किससे पूछे थे तो ना, बस सुने थे, लिए, खा लिए च्यवनप्राश, अपने च्यवनप्राश खा लिए 4 चम्मच 2 चम्मच, भूख ऐसी मर जाएगी, आपको मात्रा पता ही नहीं, इम्यूनिटी बढ़ाने चले, अग्निमंद हो गया, अगर रोग असर मंद अग्नमूला, और अग्नि वहां से मंद हुई और रोग आपको उत्पन्न कर दिया, क्योंकि आपको मात्रा ही नहीं पता है। वहां 2 चम्मच एक आपके लिए सुटेबल है कि नहीं मात्रा, आपको क्या पता? अगर उसके लिए मात्रा के भाई यथार्थ में थोड़ा कम दिखा के आप देखिए क्या उतना अग्नि होती है, उसमें बताया गया कि जितने में भोजन में अवरोध ना हो। आचार्यों ने मात्रा नहीं बताई, उस समय ही बता सकते च्यवनप्राश की मात्रा, जिसने बनाया उसने भी मात्रा नहीं बताया है, बताया कि धीरे धीरे जिसकी हो उसके भोजन में उपरोध ना हो, और आप उसको लेना चाहते हो, वैसे ही बताया गया। ब्रह्म रसायन इतनी बढ़िया रसायन है। तो मेरा खैर वो कह रहा था कि जो टॉपिक के हिसाब से अपने को, मान लीजिए आपको इसमें श्वास होती है, कहते हैं कि आपको श्वास की दिक्कत है, आपको हाइपरटेंशन है जिसको कि रक्तदाब कहते हैं, रक्तवात कहते हैं, आपको मधुमेह है, डायबिटीज है, तो इसके लिए बहुत से रसायन है। आप किसी का सामान्य अगस्त रसायन खाइए आप, और चाहे आप डेरी फाइलिन खा रहे हैं, चाहे एक्सोफाइलिन, कौन सा फाइलिन खा रहे हैं, खाते रहिए, चाहे आप ले रहे हैं, क्या लेते रहिए ना। एक ये रसायन औषधि है, आपको अलग से उसका फायदा दे देगी। और पूछने के लिए सामान्य ले लीजिए, अगर आपको मधुमेह है तो शिवा गुटिका है, शिलाजीत के प्रयोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको आसानी से उसका लाभ देगा। मेदा संबंधी कुछ नहीं तो आप मुलेठी और गिलोय तो खा ही सकते हैं सामान्य रूप से। इसके लिए किसी चिकित्सक से आप मिलिए, एक मात्रा का निर्धारण कराइए, अपनी प्रकृति को दिखाइए, और एक ऐसे चिकित्सक से मिलिए। सामान्य रूप से खाना नहीं है, बीएमएस करने में 5.5 साल लग जाते हैं, 3 साल एमडी करने में लग जाते हैं, उसका पीएचडी की जगह तो और 3 साल, जीवन का 15-20 साल डालने के बाद पता चलता है कि क्या। और हम आज बैठे बैठे सोच लें कि सारे मात्रा और युक्ति कालसरा युक्ति सब कुछ कर लें, तो संभव नहीं है। इसलिए आपको कभी कभी वैसे एक योग्य चिकित्सक से इसकी सलाह लेनी चाहिए कि हमको स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, कैसे बचना है। अगर आप स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हैं और आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, सभ्य आहार, आयुर्वेद तो यहाँ तक आता है आचार रसायन के, बस यही संदर्भों को करके मैं करूंगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम नहीं लेना पसंद करता, उसके हिसाब से जो टॉपिक है, क्योंकि और लोगों का प्रश्नोत्तर होगा। तो वहां पे उन्होंने आचार रसायन का वर्णन कर दिया, उसमें बहुत सी चीज दी। आप बताइए कि रसायन क्या है जो आयु को बढ़ाने के कर्तव्य है। दीर्घमायु स्मृति मेधाम आरोग्यम तरुणाभय प्रभावर्ण स्वरोदार्य देहेन्द्रिय बलम परम वाक् सिद्धि प्रणति कांति लभते नारासायनात् लाभोपायो ही शस्ता नाम राशादी नाम रसायन। दीर्घमायु आयु बढ़ाता है, दीर्घमायु स्मृति मेधा आरोग्य, आरोग्य देता है। आरोग्य की परिभाषा आपको देखनी है तो आप किल स्थान में जाइए, आप काश्यप ने बताया, अन्नाभिलाषो का श्लोक है जो आयुर्वेद वाले हैं वहां देख सकते हैं। स्वस्थ के लिए चरकने का भौतिक अपना क्या है, सम्मान से प्रमाणस्तु, जिनको देखना होगा जो आयुर्वेद के होंगे वो जानते होंगे, वो देख लेंगे 21वें सूत्र में सुश्रुत का संतोषा सामाग्निश्च वहां दिया गया है, उसको देख सकते हैं कि कैसे प्रमाणिक। लेकिन वहां मानसिक सुख की बात की गई, सामाजिक सुख की बात बताई गई, जैसे हिंसा की बात आई है। जैसे मैंने कहा, इसके लिए आप भय को दूर कीजिए, विषादो रोग वर्धना नाम, आप भय को त्याग दीजिए और प्रज्ञा अपराध मत कीजिए। जो बताया जा रहा है उसको मानिए और डरिए मत, अब कुछ नहीं होगा। तो पहले तो इसको निकालना है भय को, भय से रोग बढ़ जाएगा, और भयभीत करने का समय चल रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। चाहे जो भी है वो तो ठीक है, सरकार आपको अवेयर करा रही हो, सही है, लेकिन आप उस चक्कर में नहीं रहिए कि यहाँ हो जाएगा। अरे सबको पहले भी हो रहा था, बच्चों को, इनको हो रहा था, उनको हो रहा, सुरक्षा कीजिए,
बच्चों को खिलाइए पिलाइए, उनको दूर रखिए जो सुविधा है, डरिए मत। डरते ही आपकी रोग बढ़ जाएगी, क्योंकि आप देख लीजिए ये सीजन आएगा, आज की बात नहीं है, पहले भी अननोन ओरिजिन के लिए जो बताया जाता था पायरेक्सिया ये होता था। सर्दी खांसी का सीजन आने वाला है, ये ऋतु संधि काल में आज नहीं सदैव काल से आया है। और जैसे ऋतु काल का संधि आकर सर्दी खांसी जुकाम हुआ और आपको लगेगा कि कोविड हो गई, उस भय से तो अधिक बीमारी बढ़ जाएगी, और जैसे सोचेंगे उसकी मानसिकता तब तक आपको थकान वकान सब कुछ आने लगेगा। तो इन चीजों से आपको पहले तो भय को निकाल दीजिए, और भय को निकाल के आप आचार रसायन का सेवन कीजिए। आचार रसायन में भी देखिए कुछ नहीं करना था, अब बता दिया जैसे कह दिए हो। सत्यनारायण भगवान की आप कथा सुन लेते हैं, पता ही नहीं चलता, महात्मा सुनते हैं, आचार्य ने पहले कह दिया। आचार्य चरक ने कहा, पूरा तो बहुत लंबे चौड़े हैं, 2-4 लाइन के लिए आप सुन लिए। एक सत्यवादिनाम क्रोधम निवृत्तम मध्यमैथुनाता हिंसकम मनायासम प्रशांतम प्रियवादिनम जप्तो च परम धीरम दान नित्यम तपस्विनीम देव गो ब्राह्मणम आचार्य गुरु वृद्धार्चने रतम। तो आप देखिए, सत्यवादिनम, सत्य बोलो, आचार्य कहते हैं। रसायन का फल, कोई दवा मत खाओ, लेकिन आपके सत्य बोलने से जो एक ऊर्जा आपके अंदर संचार होगी और वो आप बढ़ाएगी। सत्यवादिनम अक्रोधम, क्रोध पर विजय पा लीजिएगा, कौन आपसे झगड़ा करेगा, मुश्किल तो है, और रसायन का लाभ देगा। निवृत्तम मध्य में, आप शराब मत पियो, आपको पहले मना करें। अहिंसक बनो, हिंसावत मत बनो। मनायासम, मन में आयत को दूर करो। जो कलुषता है, ईर्ष्या है, दूसरे को देखकर जलने की प्रवृत्ति है आपकी, कि जो आदमी आगे बढ़ रहा है उसको देखो, वहां पर खुश होना शुरू कर दो, आप खुद उन्नति करने, आपको ये रसायन का लाभ देता है। मनायासम, प्रशांतम, शांत, प्रियवादिनम, प्रिय वचन बोलिए। जब सोच परम, उसके लिए कीजिए, आप हवन कीजिए। हमारे यहाँ का कि हवन से क्या होता है कि उससे जो डालने के लिए हवन में जैसे आप डालते हैं, उसके लिए कोई आपको पोषण की जरूरत नहीं होती, पहले खाना खाइएगा तो भी इम्यूनिटी बनने जाएगी। ये आपके नासा मार्ग से और मुख मार्ग से तुरंत चल जाती है, कोरिक दे देते हैं आपको। गंजेड़ी जो होते हैं, नशेड़ी जो होते हैं, हीरोइंची जो होते हैं, वो डालकर सीजर मारते हैं और शक से नाक से खींच लेते हैं और तो नशे में गमगीन हो जाते हैं, तुरंत असर, त्वरित असर है। वैसे असर जिससे नीचे दिया जाता है। वैसे ही हमारे यहाँ जो हवन और धूम्रीकृत विद्या है, यह देव व्यापाश्रय चिकित्सा के अंतर्गत आया है। युक्ति व्यापाश्रय एक चिकित्सा हमारे यहाँ, एक देव व्यापाश्रय चिकित्सा है, उसी में मंत्र है, और ये हवन आदि चिकित्सा, उपवास है, व्रत है, नियम है, योग है, प्राणायाम प्रत्याहार की जो बातें होती है, देव व्यापाश्रय चिकित्सा के अंतर्गत आती है। एक तरह की चिकित्सा है हमारी। युक्ति के लिए आप औषध चिकित्सा कर रहे हैं, यहाँ देव व्यापाश्रय चिकित्सा, तो इसका भी लीजिए। सूर्य नमस्कार पहले गया कि आरोग्यम भास्कर दीक्षित, आरोग्य के लिए सूर्य नमस्कार कीजिए, अपने व्यायाम, सारे व्यायाम हो जाएंगे आपको। तो इन चीजों पर ही आपको गर्व करना है कि आप सूर्य नमस्कार करें, भोजन आहार विहार करें, ऋतु को देखें, आयन रहे, निवृत्त, इन चीजों से अपने आप को दूर रखें। तो निश्चित रूप से अगर आपका मन सात्विक है, मन विचार है, शारीरिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वास्थ्य एक हो गया, सामाजिक स्वास्थ्य दूसरा हो गया, और जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य, और जैसे हवन ही कह दिया, तो हवन से क्या होता है, हवन से आप ही ठीक हो रहे हैं, हवन से आपके बगल वाला भी ठीक हो रहा है। दवाई तो खाइएगा तो आप भी ठीक हो जाइएगा, लेकिन हवन कीजिएगा तो आपके घर में रहने वाले सबके नाक में जाएगा, और उसके साथ पड़ोस में भी जाएगा। उसका हवन कुंड वो जो पशु पक्षियों के पास भी पहुंचेगा, उससे वो आपके जो बगल में जो रखे हुए जो पौधे हैं वहां भी पहुंचेगा, उनको भी लाभान्वित करेगा। वो खाद से लेकर पूरे हर एक चीज से तो लाभान्वित ही कर रहा है, वायुमंडल से लेकर हर एक जगह लाभ दे रहे हैं। तो एक पुण्यार्जन भी आप कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको मान लीजिए अभी यहाँ बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, शुल्क जो सेवा है या जो भी किया, जैसे क्या फायदा नहीं मिलता। हमारे कहा नहीं, क्वचित धर्म क्वचित नवेत्ति क्वचित अर्थ क्वचित कर्माभ्यास क्वचित चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला। चिकित्सा के रूप में बता, कभी निष्फल जाती है, किसी से मित्रता हो जाएगी, किसी से यश मिल जाएगा, किसी से धन भी मिल जाते हैं, कुछ भी मिल जाता है। नहीं तो धर्म अपना तो एक तरह का, हमें जो धार्मिक जो लाभ हो रहा है तो होगा, हमारे ज्ञान की तो वृद्धि होगी। आचार्य ने कहा ज्ञान की तो कुछ तो होगा ना। आप कहाँ, आपका क्षय कहाँ हो रहा है। इन दृष्टियों को रखने के लिए, इन दृष्टियों को रखकर जब हम कार्य करते हैं तो आप सीधा विषादो रोग वर्धना नाम छोड़ दीजिए। आपके पास अश्वगंधा है, गिलोय है, तुलसी है, चिरायता है, सुंठी है, बसा है, कालमेघ है, पीपली है, सिगरू, हरिद्रा है, त्रिकुटु है, लहसुन है, अर्जुन है, शिलाजीत, कितने चीज है, रसायन औषधियां, मकर ध्वज से लेकर क्या क्या है, उतना क्या बताएं, नाक से अणु तेल से लेकर इतनी बड़ी विरासत आपके पास आयुर्वेद की सांस्कृतिक संगठन है, और आप भयभीत हो रहे हैं किसी वैसे चीजों से। अरे आयुर्वेद पूरी जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद के पास बहुत कुछ है, बस करने की जरूरत और लेने की जरूरत और पढ़ने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि आयुर्वेद के स्वस्थ व्रत का ज्ञान जो है, और सामान्य लोगों को जो सामान्य बना सकते हैं, इसको तो स्कूली शिक्षा में होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति स्वस्थ रहे। उसका एक अंग जो होना चाहिए स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम का, एक अंग होना चाहिए ताकि रोग स्वस्थ ही ना हो।
हम तो रोगी बनाते नहीं है। आज इतनी बड़ी आधुनिक चिकित्सा पद्धति का मैं आलोचक नहीं हूं, लेकिन यह बात है कि वैज्ञानिक और इतने संसाधनों के बावजूद भी लगातार अस्पतालों में वृद्धि और रोगों में वृद्धि क्या बता रहा है? कितना बड़ा ये है। तो जगना होगा, प्राचीन महर्षियों को जगना होगा, आयुर्वेद शास्त्रियों को जगना होगा। पूरा देश चिल्ला रहा है, करा रहा है, पूरा विश्व आपको मांग रहा है आपके अंदर, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जो अंदर से उत्पन्न होती है। आयुर्वेद कहीं से कांसु राशि विक्रय राशि मुप्यते नहीं आती है। आपको ऋषि बनना ही होगा, आपको सेवा के लिए आगा आना ही होगा। और जिस दिन आप कर दीजिएगा तो आयुर्वेद स्मृतवा, आयुर्वेद स्मरण से आया है, ब्रह्मा जी ने भी स्मरण किया है। ये अनंत है, अनादि है। ये किसी सामान्य व्यक्ति के पास आयुर्वेद की डिग्री लेने से नहीं आएगा केवल। इसके लिए आपको तपस्वी बनना पड़ेगा, इसके लिए ऋषि बनना पड़ेगा, आपको अंदर ये जगाना होगा। देखिए उसके बाद तो फिर आपके अंदर सारे लोग आएंगे वो आपने। और इसी मंत्र के साथ ये करूंगा, यही मंत्र, ओम ब्रह्म दक्षा शिव रुद्र भूचंद्रार्क नीला नलारिश्च सौषधि ग्रामा भूत संघात पांतु दे रासायन वीवर्षीणाम देवानाम अमृतम यथा सुदे उत्तमम नागानाम भैषज्यम इदमस्तुते ओम भैषज्यम भैषज्यम महाभैषज्येश्वर। इस तरह सारे ऋषियों का हमने नाम ले लिया, ब्रह्मा शिव रुद्र सारे चीज ये औषधि में आ गए। और जो जुड़े हैं सबका मंगलमय हो। धीरे धीरे सब चले ही जाते हैं, कम हो जाते हैं। और इसलिए जो था उसको बता दिया गया संक्षेप में। जय